इन सारी बातों के अच्छा, अलावा अब्दुल्ला साहब उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिए, बड़े सवालात जो बड़े तलख और बड़े तेज सवालात भी किए गए, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिए। एक सवाल बार बार मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं दोहराते रहे, वो उसमें वो भी जवाब देते हैं, लेकिन इसकी कोई क्लैरिटी ना आ सकी। वो ये, एक तरफ तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये इसलिए जो लोग आए थे उन पर रिटेलिएट नहीं हुए वाकयात कि नुकसान हो सकता था, वही एजेंडा था शायद जिन लोगों ने ये प्लानिंग की थी। अगर ऐसा ही था, रिटेलिएट नहीं करना था, तो जाहिर है फिर आगे से मज़ामत तो करनी नहीं थी, जो मर्जी को करता। फिर ये जो अफसरान कहते हैं कि खुद एहतसाबी का निज़ाम है जहाँ नहीं उनको रोक सके, तो फिर दो बातें किस तरह हैं, जरा ये तरह थोड़ा समझा दो। देखें, जो पहली बात यह है कि जिसके अंदर बताया गया कि उनके इल्म में था कि साजिश हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप मीर सादिक, मीर जाफर, डर्टी हैरी और हनी ट्रैप और ना जाने किस किस किस्म के मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जैसे अलकाबात आप कौम के दिलों में नफरत भरेंगे, तो वो नफरत भरने वाला कौन है? देखिए ना, इसी बात के ऊपर बात हुई कि नफरत भरी गई, और नफरत कौन भर रहा है वो आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए जो चेयरमैन पीटीआई हैं, मेरे ख्याल है कि उनके ऊपर बड़ा वाज़े ये पैगाम आ रहा है और ये नजर आ रहा है। इसलिए जो मामलात हैं, नहीं वो तो आ रहा है, वो तो आज शक खत्म हो गया, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी खुद एहतसाबी से इसने सीनियर टॉप ब्रास को उन्होंने सजा दी है। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि हमने तो ये पता था साजिश ये है, इसलिए आगे से कोई रिएक्शन नहीं आया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो इसका मतलब अगर पॉलिसी ही थी तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है जिनको सह किया गया? आप ये बताएं कि पॉलिसी है, उन लोगों का क्या कसूर है? देखें, रिएक्शन ना आने का मुराद ये है कि उस वक्त जो वो चाहते थे गोली चलवाना, वो गोली नहीं चलाई गई, ये बात हो रही है यहाँ। लेकिन इसके हरगिज़ यहाँ ये मतलब नहीं निकलता कि वो लोग जो किसी जुर्म में मुलविस थे उनको जो है वो माफ कर दिया जाए। हमने देखा है कि अदलिया के मामले के ऊपर बहुत ही मेरे ख्याल में एक बायस्ड अप्रोच आई है। ये अब्दुल्ला साहब आप सिविलियन की बात नहीं कर रहे, सिविलियन की बात नहीं कर रहे कि जब ये कहा गया है कि साजिश थी कि कहीं फौज रिएक्शन करे और कुछ लोग जानी नुकसान हो, तो ठीक है, सब्र से काम लिया गया और ये पॉलिसी थी। तो फिर जो आर्मी अफसरों को सह किया गया वो तो पॉलिसी के ज़ेर असर थी ना, उनकी नेग्लिजेंसी कहाँ आती है? नहीं, नेग्लिजेंस क्यों? जब साजिश सामने आती है तभी पता चलता है ना, उससे पहले जो है वो किसी को इत्तला हो जाती है। जुर्म होने से पहले तो कोई नहीं होता ना, पहले एहतियातन पता चल रही होती हैं चीजें कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे कुछ धमाका के लिए हवाले से जब ईद ऐन होती है या इस तरह से कोई क्रिसमस का त्यौहार होता है या कोई और त्यौहार होता है, तो फिर बता दिया जाता है कि जी चर्च वगैरह जो है या मसाजिद जो हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े मकामात होते हैं वो कहीं खतरा उनके ऊपर हो सकता है। लेकिन कोई वक्ती तौर पे नहीं पता चलता, पता ये चलता है कि बॉर्डर से क्रॉस हुआ है कोई बंदा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर होता है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो होती हैं, अच्छा, जब इतना बड़ा स्टेप लिया गया जो पाकिस्तान की तारीख में गालिबन काफी बड़ा स्टेप है अपने अफसरों के खिलाफ, तो फिर जो लोकल यानी प्रोविंशियल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी या पुलिस थी, इनकी नेग्लिजेंसी कोई नहीं गिनी गई? जी बिल्कुल। अब आप देखें ना, उन्होंने पहले एक मिसाल बना दी ना, अब बाकियों की बारी आप देखते जाए आएगी। अच्छा, आपका ख्याल है कि जो लोग जाहिर है कि यहाँ लिबर्टी से लोग चलते हैं और 2.5-3 घंटे पहुंचते हैं, तो उनको रोकना भी तो सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना जी? बिल्कुल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए ना, हर चीज की तहकीकात हो रही है ना। हाँ। एक वाकया हुआ है, उसकी तहकीकात हो रही है, उसके ऊपर जो है वो उसके तमाम पहलुओं पे जायजा लिया जा रहा है, गौर किया जा रहा है, और जो जो चीज क्लियर होती चली जा रही है उसको बाकायदा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में, कबल अज वक्त कयास साराई नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, ये ज़हन साजी तो की गई है, लेकिन आज एक अहम सवाल भी किया गया, वहाँ ज़रा हर आदमी को इजाज़त थी, तो कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनका जी हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर है, ये सख्त वहाँ ख़तरा भी है, और हमारी आर्मी इंस्टॉलेशन जो हैं वो इन हालात में 3 जंगें में पहले हो चुकी हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं की गई? यानी नेक्स्ट के लिए ये एक सवाल है। देखें, ये कह देना कि हिफाजत क्यों नहीं की गई, क्या नहीं की गई,
یہی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کچھ سینئر افسران کو ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے یا ان کو برخاست کیا گیا ہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 3 افسران کو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سزا تو مل رہی ہے نا، انکوائری آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیوں نہیں کیا گیا، یہ کر تو دیا، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟